हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट करूंगा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन की बोर्ड एग्जाम में कितने आपके क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्या क्या टॉपिक है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एवोल्यूशन। एवोल्यूशन होता क्या है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होने वाले चेंजेस, अगर ये ही चेंजेस बहुत लॉन्ग टर्म पे होते रहें तो इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन बोल देते हैं। जो कि इसकी यूनिट होती है इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस अगर मिलियंस ऑफ द जनरेशन में हो गई तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो चेंज हो रहा है वो धीरे धीरे होगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, ऐसे बहुत सारे जनरेशन। अब यहाँ जो पहली जनरेशन है, ये लास्ट जनरेशन है, इनमें इनमें जो डिफरेंसेस होगा वो म्यूटेशन कहला जाएगा, जो कि किसका पार्ट है? हमारा एवोल्यूशन का पार्ट है। एवोल्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ कब होता है? ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब कि हमारा अर्थ बना, अर्थ में बहुत सारे पार्टिकल्स बनना स्टार्ट हुआ, मैटर बनना स्टार्ट हुआ, वो कब हुआ? 20 बिलियन ईयर एगो। 20 बिलियन, BYA का मतलब है बिलियन ईयर एगो, इसको याद रखोगे। कुछ साइंटिस्ट एक थ्योरी देते हैं जिसको बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ? पहले हमारा ये पूरा ब्रह्मांड क्या था? एक छोटा सा टिनी पार्टिकल था। इस टिनी पार्टिकल में क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ। जब ये ब्लास्ट हुआ तो इसमें से जितनी एनर्जी हुई वो एनर्जी धीरे धीरे दूर तक एक्सपैंड होती गई। ठीक है, जैसे ब्लास्ट होता है तो क्या होता है? लाइट और साउंड चारों तरफ फैलते हैं, उसी तरीके से इस ब्लास्ट में लाइट और साउंड एनर्जी के फॉर्म में चारों तरफ फैलने लगे। ठीक है, ब्लास्ट इन दिस पार्टिकल। फिर उसके बाद क्या? एन एनर्जी एक्सपैंड, धीरे धीरे एनर्जी एक्सपैंड होती गई। जैसे जैसे एनर्जी एक्सपैंड होती गई तो उस उतने एरिया को स्पेस बोल दिया गया। मतलब यहां से यहां तक एनर्जी एक्सपैंड हुई तो दिस मच एरिया। ठीक है, यहां से यहां तक, मतलब कि अगर हम नॉर्मली ये मान लें कि पानी के अंदर हम कंकड़ फेंके तो ऐसे कुछ क्या बनता है? हमारा स्ट्रक्चर बनता है और पानी से तरंगे फैलती रहती हैं दूर तक। अब उसी जितनी दूर तक ये तरंग फैली है, मतलब जितनी दूर तक ये एनर्जी फैली है, तो उस पार्ट को हमने क्या बोल दिया? स्पेस बोल दिया। ठीक है, स्पेस क्या है? क्लियर है। नाउ व्हेन एनर्जी एक्सपैंड फ्रॉम मैटर, अब जैसे जैसे एनर्जी एक्सपैंड होती गई सेंटर से बाहर की तरफ, तो यहाँ पे छोटे छोटे क्या बनते गए? पार्टिकल्स बनते गए, जो कि मैटर के फॉर्म में हमको दिखते हैं। मैटर हमारा क्या है? जैसे कि बहुत सारा सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। ठीक है, इस स्टार्टिंग में हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन के बाद हीलियम बना, हीलियम के बाद लिथियम बना, जो कि आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो। ठीक है, अब देखो एलिमेंट इन बॉडी पार्ट ऑफ स्टार। अगर सिंपली हम बोल दें कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं, एक स्टार यहाँ, 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 ऐसे बहुत सारे स्टार हैं। हर एक स्टार में एक पर्टिकुलर टाइप का एलिमेंट होता है या ग्रुप ऑफ एलिमेंट होते हैं। अब वही एलिमेंट, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है तो हमारे बॉडी में हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ गोल्ड है, हमारे बॉडी में गोल्ड है, कहीं जिंक है, हमारे बॉडी में भी जिंक है। मतलब हर एक मैटर जो कि हमारा किससे बना? स्पेस के बनने की वजह से बना, वो मैटर है, वो किसका पार्ट होता है? स्टार का। ठीक। अब देखो अर्थ की बात की जा रही है। अर्थ कब ओरिजिनेट हुआ? अर्थ हुआ 4.5 बिलियन ईयर अगो। ये डाटा है, इसमें कुछ इधर उधर कुछ नहीं करना, आपको याद करना सीधा सीधा। अर्थ कब इवॉल्व हुआ? 4.5 बिलियन ईयर अगो। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, मतलब पहली बार दिखा कि कोई चीजें मूव कर रही हैं, मतलब रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये कब हुआ? 4 बिलियन ईयर अगो। फिर उसके बाद देखा गया फर्स्ट मैक्रो मॉलिक्यूल, जो कि 3 बिलियन ईयर एगो पहले हुआ था। फर्स्ट सेल कब बना? 2 बिलियन ईयर एगो। बट सेल लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं था, वो सेल ही कहलाया। अब देखो अर्थ क्या है? एक पीस ऑफ रॉक। ये क्या है? छोटे छोटे पीस ऑफ रॉक है। अब इन सब रॉक्स में क्या है? बहुत सारे वाटर पार्टिकल जमा हुए। अब वो वाटर पार्टिकल कैसे जमा हुए उसको हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पे। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ की बात करोगे तो यहाँ पे 5 थ्योरी दी गई हैं, 1 2 3 4 5। इसमें सबसे पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। यहाँ कुछ स्पेशल टर्म्स और कंडीशन दी गई थी, उसके थ्रू ये माना गया कि अर्थ का एवोल्यूशन हुआ। दूसरा है थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस, जो कि यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, लिख लो अबायोजेनेसिस। अबायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग से किसका बनना? लिविंग का बनना, ये याद हो जाएगा। फिर उसके बाद है बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि
लिविंग से लिविंग का बनना, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है कॉस्मोजोइक थ्योरी। जो कॉस्मिक्स आते हैं, हमारे धूमकेतु बोला जाता है हिंदी में, ये अर्थ है, अर्थ पे रॉक के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह हमेशा क्या करते हैं, आते रहते हैं यूनिवर्स से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉस्मिक। अब ये बोला गया कि कभी क्या हुआ था कि एक बहुत बड़ा सा उल्का पिंड जो कॉस्मिक होता है वो हमारे अर्थ पे आया, अर्थ की सरफेस पे आया, और इसी के अंदर क्या था, स्पेशल तरीके का सीड था जो कि सारे लाइफ को ओरिजिनेट किया, इस थ्योरी को बोला। फिर उसके बाद होता है ओपेरॉन हिल्डॉन थ्योरी। ये एक स्पेशल थ्योरी है जिसमें इन दोनों थ्योरीज को मिक्स करके बताया गया है कि सबसे पहले लाइफ अबायोजेनेसिस थी, फिर उसके बाद बायोजेनेसिस हुई। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला पार्ट, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में क्या है, ऑल द स्पीसीज वर क्रिएटेड एज सच एज देयर इवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ ये बोला जा रहा है कि इस कोई किसी भी तरीके का यहाँ इवोल्यूशन नहीं है, यहाँ आप नॉट लिख दो, देयर इज नो इवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छूट गया था। देखो, जो भी स्पीसीज है उसको वैसे ही बनाया गया, जो भी इंसान है या जानवर है उनको वैसा का वैसा बनाया गया, पेड़ है उनको वैसा का वैसा बनाया गया था, इसमें कोई सी भी तरीके का इवोल्यूशन नहीं है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर ये माना जाए तो अर्थ कितना साल पुराना है, 4000 साल पुराना है, 400 ईयर ओल्ड है। और इस थ्योरी को देने वाले का नाम क्या था, फादर सुवरिच। क्लियर, बस याद करना है, ये मत सोचना कि मैं हाँ ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है, बस ये आपका एनसीईआरटी में दिया है तो आपको याद करना है। थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, अबायोजेनेसिस का मतलब विदाउट लिविंग फॉर्मेशन ऑफ अनदर लिविंग। अब इसमें क्या बोला गया था, एक रिवर है, जब भी पानी बढ़ता है रिवर में तो रिवर क्या करती है, अपने आसपास के इलाकों में फैल जाती है। अब क्या होता है, जब पानी सूखने लगता है तो इसके अंदर बहुत सारी हम क्या देखते हैं, लाइफ की ओरिजिन देखते हैं। जैसे कभी कभी क्या हो गया, बगल में मेढक बन गया, फिर क्रोकोडाइल आ गया, ठीक है, कुछ छोटे मोटे कीड़े हो गए, ये जब आता था तब होता था। अब यहाँ पे क्या है, इसको क्या बोल दिया गया, स्पॉन्टेनियसली फॉर्म नॉन लिविंग मैटर्स। ठीक है, लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो स्पॉन्टेनियसली हुआ है, किससे हुआ है, नॉन लिविंग मैटर से हुआ है। एक तरीके से हम बोले ये सही स्टोरी थी, मगर इसको पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं किया गया था। अब एक साइंटिस्ट है वॉन हेलमोंट, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या है, वॉन हेलमोंट। वॉन हेलमोंट ने किया क्या, एक्सरसाइज करके अपनी पसीने से भीगी हुई शर्ट को एक बॉक्स में रख दिया, किसके साथ रखा, कुछ ग्रेन्स के साथ रख दिया। अब उन्होंने 21 डेज के बाद देखा उसमें क्या पाया, छोटे छोटे चूहे के बच्चे थे, पड़े थे। अब उन्होंने ये चिल्ला चिल्ला के बोल दिया कि हाँ भाई हाँ, कैसे नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बनती है, मेरे पसीने वाले शर्ट से और कुछ ग्रेन की हेल्प से क्या बन गया, माउस बन गया। ये वॉन हेलमोंट का थ्योरी था।